हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मतलब जो ये प्रॉपर्टीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये 4 प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की है। मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था कि 4 प्रॉपर्टीज़ होती है एक ग्रुप को, मतलब एक सेट, मतलब जो एक ऑपरेशन टाइप का जो है, मतलब किसी सेट के साथ उसको एक ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। तो उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और फिर हम एक दिखा देंगे कि ये एक ग्रुप है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये एक बेसिक सा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हम एक बाइनरी ऑपरेशन यूज़ कर रहे थे जैसे ये वाला। तो कहीं कहीं पर क्या हो सकता है कि कोई ग्रुप दे दिया उसने, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रुप दे दिया उसने जेड करके और इसमें इसने बहुत सारे ऑपरेशन दे दिए कि प्लस भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊँगा। बस आपको मैं ये बताना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि एक के पीछे सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन लग सके, वहाँ पर बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो हम इसे यूज़ करते हैं इसी को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने अभी देखा था कि नेचुरल नंबर पे हमने प्लस वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, वैसे माइनस तो सेटिस्फाई नहीं करता है इसके केस में, पर तभी माइनस लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस इसी के लिए ऑपरेशन है एक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुपॉइड। ठीक है, तो ग्रुपॉइड एक मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी देखना। ग्रुपॉइड का मतलब क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड एंड वी राइट जी स्टार इज अ ग्रुपॉइड। ठीक है, तो ग्रुपॉइड का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने एक स्टार ऑपरेशन ले लिया है एक सेट में। ठीक है, एक सेट में एक ही ऑपरेशन है स्टार, तो उस ग्रुप के साथ अगर मैं स्टार ऑपरेशन ले रहा हूँ उसको ग्रुपॉइड कहेंगे। ठीक है, तो ग्रुपॉइड के लिए कैसे कहेंगे, पहली बात जो जी होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई नंबर हो, क्योंकि नंबर ही नहीं होंगे तो वो ग्रुपॉइड कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जी में, मतलब इसका मतलब ये है इसको ग्रुपॉइड की जगह, मतलब इसका जो ग्रुपॉइड तो इसको कहते हैं, पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, या उसको हम क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो देखिए क्लोजर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने नेचुरल नंबर की बात करी, ठीक है, 1 2 से लेके यहाँ पर हमारा इन्फाइनाइट तक आता है। हमने यहाँ पर ये लिया हमारा ये करके, ठीक है, यहाँ पर हमने ये ग्रुप हो गया हमारा जी और स्टार हो गया यहाँ पर हमारा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेचुरल नंबर में से कोई भी 2 नंबर उठा लूँ, कोई भी 2 नंबर, और उस पर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दूँ, तो वो जो नंबर आएगा निकल के, जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए। मतलब 2+3 करूँगा तो 5 आएगा, और 5 भी एक नेचुरल नंबर है जो कि एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब 2 को अप्लाई करने पे, दो नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो भी नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्लस की जगह माइनस कर दूँ, तो आपको पता ही है कि अगर मैं 10 को माइनस कर दूंगा 12 से तो -2 आ जाएगा, और -2 नेचुरल नंबर का पार्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई क्लोजर वाली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ या रियल नंबर प्लस के साथ हमारा ये बनाता है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ आएगा कि आपने पिछली बार मेरी वीडियो देख रखी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ABCD एक ले लिया हमने एलिमेंट ए का, और A1 B1 C1 D1 ये भी एक एलिमेंट ले लिया हमने ए सेट का। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी बताइए, देखिए इसने यहाँ पर हमें पहले से ही, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उससे मैंने आपको दिखाया था कि जो 2 मैट्रिक्स है उसके बीच में हमें दे रखा है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, उसने हमें बता रखा है कि जो हमारा ऑपरेशन लगेगा, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन यहाँ से है। ठीक है, तो उसने हमें बता रखा है कि अगर मैं हम 2 सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई की बात नहीं है, यहाँ पर स्टार लग रखा है, अगर 2 के बीच पे बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, ये ऑपरेशन का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं है। माना कि हमने बचपन से सीख रखा है कि 2 का जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसने हमें यहाँ दे रखा है कि जब भी मैं इन दोनों को ऐसे अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और नीचे इसने मिनिमम दे रखा है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होएगा वो आएगा,
इन दोनों में जो मिनिमम आएगा वो आएगा, और जो ये आउटपुट निकल के आएगा, रिजल्ट आएगा, ये भी उसी सेट में से आना चाहिए। मतलब जो इनकी सबकी वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया था कि ए बी सी डी क्या है, पार्ट है रियल नंबर के, तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 3 ये हमने लिया, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 1 ही है, क्योंकि दोनों बराबर है तो इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, 1 ले लिया, ठीक है। 3 9 में सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 आ गया। 4 6 में सबसे छोटा क्या है, 4 है। 8 8 में क्या है, 8 है, क्योंकि यहाँ पर हमने मिनिमम की बात करी है। तो यहाँ पर देखिए 1 9 4 8 भी एक रियल नंबर का पार्ट ही है, तो ये हो गया हमारा ग्रुपॉइड, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको कर दिया है सर, ठीक है। अब देखिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप भी अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे आप इसको अभी समझो कि चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अ सेमी ग्रुप इज़ अ ग्रुप विथ प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए स्टार करके बी स्टार सी को पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पहले बी स्टार सी में ऑपरेशन लगाएंगे और बाद में इसको ए से लगाएंगे ऑपरेशन, और फिर साथ में ए स्टार बी ऑपरेशन लगाएंगे, पहले इन दोनों को लगाएंगे और फिर इसको बाद में लगाएंगे, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सेमी ग्रुप है वो, सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप इनको इग्नोर करना है कि सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि सेमी ग्रुप मैंने इसको क्यों लिखा है। देखिए सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए जो हमने इससे पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी का कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जी को हम सेमी ग्रुप तब कहेंगे, अब यहाँ पर आगे सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, जी कॉमा स्टार को हम सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब हमारा, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर मैं दो लिख रहा हूँ, मतलब दो चीज़ें लिख रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैंने ए लिखा, ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए से हमें बी मिल रहा है, अगर हमें ए मिल रहा है, ए से हमें बी मिल रहा है, मतलब इस इनपुट से हमें आउटपुट मिल रहा है। पर अगर हम यहाँ लिख देते हैं ये, इसका मतलब है ए से हमें बी मिल रहा है और बी से भी हमें ए मिल रहा है, ठीक है। तो उल्टा भी जा सकता है, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, अगर हमें पता चल गया कि जियो स्टार ग्रुप सेमी ग्रुप है, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सेटिस्फाई हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ये चलता रहता है रिवर्स वाला। तो देखिए जी कॉमा स्टार इज़ अ सेमी ग्रुप तभी और तभी जब हमारा जी स्टार एक ग्रुपॉइड होगा, तब जब ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करे जी में, और ए स्टार बी इज यूनिक एलिमेंट इन जी। मतलब वही कह रहा है कि जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर वाली, कि दो नंबर, मतलब जी में से अगर मैं दो भी कोई नंबर को दो नंबर ले लेता हूँ और उन दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगा के उसी ग्रुप से आ जाता है, याद मतलब उसी ग्रुप, मतलब उसी सेट में से उसका आउटपुट जो है वो उसी सेट में से आ जाता है, तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, फिर हमने स्टार इज़ अ एसोसिएटिव, मतलब अगर मैं इसको एसोसिएटिविटी, मतलब अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं, मतलब दो ऑपरेशन के बीच में ये प्रॉपर्टी लगाऊं और तब भी हमारा आंसर सेम आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सेमी ग्रुप है। मतलब जो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देख ली हैं ग्रुप की, ग्रुप को हमने दो प्रॉपर्टी देखी हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, इसको हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरी हमने अभी देख ली एसोसिएटिविटी, ठीक है, सीएटिविटी। अगर हमने देखा कि एक जो दो ऑपरेशन हमने लगाए हैं ए स्टार बी, ये हमारा सिर्फ क्या है, ग्रुपॉइड, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्लोज्ड में तो ये ग्रुपॉइड कहेगा। अगर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है, बाकी इस किसी में नहीं कर रही सेटिस्फाई, बस इसमें कर रही है, मतलब जो ऑपरेशन है वो बस क्लोज्ड है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रुपॉइड बन गया। अगर वो क्लोज्ड भी है और साथ में एसोसिएटिव भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। मतलब वो दोनों सेटिस्फाई करेगा तब सेमी ग्रुप कहेंगे। और अगर वो एसोसिएटिव है तो उसको सिर्फ एसोसिएटिव ही कहेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है, पर ये बताया गया है कि उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि n को प्लस के साथ लें या हम r को प्लस के साथ लें, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमेशा हमारा सेमी ग्रुप बनाता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं n को प्लस से बात करूँ, मतलब अगर मैं ले लूँ नेचुरल नंबर को प्लस के साथ, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया कि a 2 ले लिया, b इक्वल्स टू हमारा 3 हो गया, c इक्वल्स टू हमारा 5 हो गया, क्योंकि 2 3 5 तो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इनके बीच में हम लगाते हैं हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब
अब मैं दो के बीच, इनमें से किसी भी दो के बीच में मैं प्रॉपर्टी लगा दूँ, मतलब किसी भी नहीं, मतलब सब में लगा के देखनी पड़ेगी कि वो हर किसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर भी वो एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो एक नहीं कहलाएगा, मतलब वो हम कट कर देंगे कि अब ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे क्लोज में क्या कहते हैं, क्लोज का मतलब है दो के बीच ऑपरेशन लगाओ, दो के बीच ऑपरेशन लगाओ और वो उसी ग्रुप में से आना चाहिए। 2+, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस दिया है तो 2+3 5 होता है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। 2+5 7 होता है, बिलोंग कर रहा है। 3+5 होता है 8 होता है, वही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्लोज सेटिस्फाई हो गई। वहीं पर एसोसिएटिव की बात क्या कर रहा है कि A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। अब ये देखिए 2+3 पहले करेंगे, बाद में करेंगे 5। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे इन दोनों को। देखिए 2+3 5 हो गया, ये 5+5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2+5 6 7 8, तो यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 10 आ गया हमारा। देखिए सेटिस्फाई कर दिया कोई, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई कर दी है, तो ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसी सेम रियल नंबर का भी होगा। QC, देखिए Q का C का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर इसको हम कहते हैं। C का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे कि हम Q पढ़ते हैं ना, देखिए Q जो होता है मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब होता है जैसे कि हम 1.2 को डिवाइड करें तो कितना आता है, 0.5 आता है। अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ये, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। पर आपने कहीं कहीं पर देखा होगा 0.55555 करके, ये भी हमारा रैशनल नंबर, ये इन्फिनिट तक जो जाता है ये भी रैशनल है। पर अगर कहीं पर आपको दिख जाए 0.5 8 9 6 2 5 9, मतलब हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, कहीं पर भी वैल्यू सेम नहीं है, तो और वो इन्फिनिट चलते जा रहा है, तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। ज़्यादातर इनमें कौन आता है, √2 √3 √5 ऐसे करके। ठीक है, √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 तो 2 हो जाता है ना, +-2 हो जाता है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इरेशनल होते हैं √2 √3, क्योंकि इनकी वैल्यू 1.4 ऐसे कुछ आती रहती है। ठीक है, 5 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए इसको मैंने Q से क्यों लिखा, क्योंकि Q का मतलब हमें पता ही है, Q का मतलब रैशनल नंबर होता है। और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब रैशनल नंबर को छोड़ के बाकी सारे तो रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं, रियल नंबर होता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, उसके अंदर Q भी आता है, सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा मतलब। ठीक है, अब देखिए QC और इसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया प्लस, ये एक ग्रुपॉइड नहीं है एज फॉर ये। ठीक है, मतलब देखिए इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना था यहाँ पर कि सेमी ग्रुप दिखाना था, पर ये यहाँ पर ग्रुपॉइड ही नहीं है, मतलब ये यहाँ पर हमारी क्लोज प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है और -√2 भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं तो वो जो आउटपुट आएगा वो भी इसी ग्रुप के अंदर से आना चाहिए, वो कोई रैशनल नंबर या कोई रियल नंबर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो वो भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, मतलब मैं अगर ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, अब इन दोनों के बीच में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ प्लस वाला, तो इन दोनों के बीच में मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया तो क्या होगा, √2 प्लस लगाया मैंने और साथ में -√2 भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस होकर 0 आ जाएंगे। और 0 क्या है, 0 एक इरेशनल नंबर नहीं है, 0 एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पर तो इरेशनल की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 0 तो हमारा रैशनल नंबर आ गया, तो 0 जो है वो हमारा बिलोंग करता ही नहीं है QC में से, मतलब जो हमारा इन दोनों इरेशनल नंबर को जो हमने आउटपुट निकाला वो एक रैशनल आ गया। अगर यहाँ पर भी इरेशनल नंबर आ जाता तो ये तो हमारा बन जाता कि ये हमारा एक सेमी ग्रुप है, मतलब ग्रुपॉइड तो बन जाता। फिर हमें इसके बाद हमें एसोसिएटिव भी देखते हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने ये ग्रुपॉइड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रुपॉइड वाली प्रॉपर्टी चेक करी, अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है तो हम एसोसिएटिव पे आएंगे, पर अगर हमें पहले ही पता चल गया कि ग्रुपॉइड नहीं है तो हम एसोसिएटिव पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर समझ गए होंगे। वैसे यहाँ पर देखिए QC मतलब इरेशनल में मल्टीप्लाई के साथ ये ग्रुपॉइड नहीं बन रहा है, क्यों, अगर मैं x को √2 लूँ और y को भी √2 लूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता, तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा QC में से, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पर मोनोइड पे। ठीक है, तो मोनोइड क्या कहता है, देखिए मोनोइड कहता है कि मोनोइड इज़ अ सेमी ग्रुप। ठीक है,
मतलब मोनोइड इज अ सेमी ग्रुप जी स्टार एंड विद एन एलिमेंट ई स्टार, मतलब ई बिलोंग्स टू जी डेट सेटिस्फाई ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब ये कह रहा है कि मोनोइड कब कहेंगे, अगर वो क्लोज, अगर वो सेमी ग्रुप है, मतलब सेमी ग्रुप में क्या आ गया, सेमी ग्रुप में तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई, ग्रुपॉइड भी आ गया। अगर कोई ग्रुप आप चेक कर रहे हो और वो ग्रुप क्लोजर भी आ गया, मतलब ग्रुपॉइड भी आ गया, फिर एसोसिएटिव भी आ गया, मतलब एसोसिएटिव मतलब क्या हुआ, उस पूरे को मिला के सेमी ग्रुप भी आ गया, तब हम चेक करेंगे मोनोइड पे कि उसकी हमारे ई एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए ई यहाँ पर एक आइडेंटिटी होता है, ई का मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि अगर मैं ए स्टार ई करूँ तो वो हमारा ए आ जाए, मतलब आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में जो खुद से मल्टीप्लाई कर खुद आ जाए, मतलब ए को मैं इसके साथ अप्लाई करूँ तो ए खुद ही आ जाए, ठीक है। जिसको हम ई स्टार ए भी करते हैं क्योंकि ये हमारा वो कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। तो इसका हम एक वो लेते हैं, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर प्लस की बात करी, नेचुरल नंबर प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, 2 प्लस ई करने पे हमारा 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या पुट करें कि यहाँ पर हमारा 2 ही आए, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। पर 0 तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो 0 यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ हमारा क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर मैं 2 नंबर ले लूँ नेचुरल नंबर में से तो वो उसी में से आएंगे। अगर मैंने अभी आपको शो करके दिखाया था कि जो हमारी नेचुरल नंबर वाला है ये हमारा एसोसिएटिविटी भी शो करता है कि एसोसिएटिव भी होता है कि, मतलब ये मैंने आपको जब को बताया था, ठीक है। पर यहाँ पर हमारा ई हमारा 0 आएगा क्योंकि इसके लिए हमें 0 ही चाहिए, तो ये यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा n प्लस है ये ग्रुप नहीं बनाए क्योंकि ये हमारे तीसरी वाली प्रॉपर्टी पे ही अटक गया। तो ऐसी अब हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी आएगी। अगर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी तक कोई भी ग्रुप सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एक ग्रुप कहलाएगा, वरना वो एक ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो यही वाली अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ठीक है, उसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्लस के केस में हमेशा 0 होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि कोई भी ग्रुप अगर हमारा ऐसे मतलब ये वाला जो मोनोइड है या नहीं है, तो आप सिंपल से क्या करना, पहले आपने दोनों सेटिस्फाई कर लिया, ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप वाला। अब आपको मोनोइड के लिए क्या करना, चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर प्लस की बात आ गई तो आपको पता है कि प्लस की आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर किसी नंबर में क्या ऐड करे कि वही नंबर आ जाए तो हमेशा 0 ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो ऐड करने पर वही नंबर आ जाए। सेम मल्टीप्लाई के केस में क्या है, 1 आ जाता है, क्योंकि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आए, 1 से करेंगे और किससे करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा 1 है ये मल्टीप्लाई केस में हो गई, और जो हमारा प्लस के केस में क्या हो गया, 0 हमारा हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको क्या चेक करना है कि क्या, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं खुद दिमाग से सोचूंगा कि इन दोनों को ऐड करके नेचुरल नंबर में आ रहा है, एसोसिएटिव भी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा आइडेंटिटी में हमें क्या पता चला इससे कि प्लस हमेशा जो प्लस की आइडेंटिटी होती है, मतलब प्लस वाले बाइनरी ऑप्शन की आइडेंटिटी हमेशा हमारी 0 होती है, पर 0 तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करा, तो मतलब ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने यहीं पर आपको बताया कि अगर इफ़ ई एग्जिस्ट देन इट्स यूनिक एंड कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ द मोनोइड जी, मतलब ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जी कॉमा स्टार इज़ अ मोनोइड, मतलब इसको मोनोइड तभी और तभी कहेंगे जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए स्टार बी, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो उसी ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब इन दोनों को मैं मतलब ए मैंने लिया जी से, बी मैंने लिया जी से, और दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो जी में से ही आना चाहिए, ठीक है। वो जी से अलग नहीं आना चाहिए, मतलब जी में ही बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव मतलब क्या है, अगर मैं ए बी सी को जी में से लेता हूँ तो इन पे जो ऐसे मतलब जो सेपरेट, मतलब पहले इन दोनों को इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करा फिर इस पे करा, वैसे इस केस में इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करा फिर इस पे करा, तो वो दोनों इसी के पार्ट आने चाहिए, ठीक है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एक ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ए स्टार इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी, जहाँ पर हमारी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, मतलब इसका मतलब देयर एग्जिस्ट होता है, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा ग्रुप पे आ गए हैं हम कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, और यही है हमारा मेन, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन दिया होगा, कोई भी ऑपरेशन दे दिया हो, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको
कुछ एग्जांपल से बता दूंगा, या मतलब उसकी नेक्स्ट वाली, मतलब इसके नेक्स्ट वाली या इसके भी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसके एग्जांपल्स भी, ठीक है। देखिए n प्लस, ठीक है, मतलब जो इसको है, इसको पहले मैं ये प्रॉपर्टी देखूंगा, फिर ये प्रॉपर्टी देखूंगा, फिर ये प्रॉपर्टी देखूंगा, और एक फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच डेट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। पहली क्या है, क्लोजर। क्लोजर वही है कि हर ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए ए स्टार बी एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जी का मतलब ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए जी में से, ये दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। आइडेंटिटी आपको बताइए कि वहाँ पर एक ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि किसी भी नंबर को उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। इन्वर्स का कहता है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई बी बिलोंग करेगा ए, हर किसी ए के लिए एक कोई ना कोई बी बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा था कि हर किसी ए के लिए, हर किसी एलिमेंट के लिए, मतलब ग्रुप के हर कोई एलिमेंट के लिए एक ई बिलोंग करेगा, एक ई। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ बी बिलोंग करेंगे हर किसी ए के लिए, जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारा ई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स। जैसे कि इसका तो हमने देखा था कि ये हमारा तीसरी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो भी मैं आपको एक सेट बताता हूँ जेड वाला, इंटीजर वाला, ठीक है। इंटीजर प्लस के साथ मैं किसी भी दो इंटीजर को प्लस कर दूँ तो वो इसी नंबर में से आएंगे, ठीक है। मतलब मैं किसी भी दो इंटीजर को अगर मैं प्लस करता हूँ तो वो इसी ग्रुप में, मतलब उसी ग्रुप में आएंगे, मतलब वो भी इंटीजर ही आएंगे। क्योंकि मैं 2+3 कर दूँ या 2+-3 कर दूँ, तब भी -1 भी हमारा इंटीजर ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो ही जाएगी। क्यों, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, मतलब कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया कि मतलब मैंने यहाँ पर A=2 ले लिया, B=-3 ले लिया, C=1 ले लिया। तो इनको इसको करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को पहले अप्लाई करा, प्लस के साथ -1 आया, ये करा 0 आ गया। इसमें अप्लाई करेंगे इन दोनों को पहले, तो -2 आ गया, ये +2 हुआ तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें क्या बोला कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें स्टार मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाए, मतलब ए स्टार ई करने पे हमारा ए ही आ जाए। तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि प्लस हमेशा की जो आइडेंटिटी होती है प्लस ऑपरेशन की, वो हमेशा 0 होती है, और 0 हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है। तो ये हमारे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्यों, ए मैंने यहाँ पर 2 लिया, इसको मैं ऐड करूँगा 0 के साथ तो हमारा 2 आएगा। यहाँ पर मैं 3 ले लूँ या -3 ले लूँ या 31 ले लूँ या -31 ले लो, प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, सब में 0 मल्टीप्लाई करने का वही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये भी हमें सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी आती है इन्वर्स, मतलब अगर कोई भी ए स्टार बी बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर वो ई के इक्वल आएगा। मतलब ए के लिए एक कुछ, ए के लिए मतलब ए तो हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है, एलिमेंट हो गया इस ग्रुप का, मतलब इंटीजर का एक एलिमेंट हो गया, ये इन्वर्स हो गया, और ये इन्वर्स भी हमारा इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा वो भी, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ई हमारा क्या है, ई यहाँ पर हमारा 0 अभी हमने निकाला 0 है, तो ए स्टार बी करने पर हमारा 0 आए, और स्टार के यहाँ पर हमारा प्लस है, ठीक है। तो a + b करने पे हमेशा 0 आए। तो अगर मैं a को 2 लेता हूँ, 2 + b = 0, तो b की वैल्यू क्या है, -2 आ गई, b आ गया हमारा -2, तो यहाँ -2 आ गया, और -2 हमारे इंटीजर में बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में -2 बिलोंग करता है। वैसे अगर यहाँ पर हमारा 3 होता तो ये -3 आ जाता, यहाँ पर हमारे -3 होता तो यहाँ पर ये +3 बन जाता। तो इसका मतलब क्या है, आपको इससे कुछ समझ आया होगा। देखिए आपको इससे क्या पता चला कि क्लोजर पहले सेटिस्फाई करानी है सबसे पहले, फिर एसोसिएटिव करानी है। ई आपको पता है कि ई हमेशा जो प्लस के केस में 0 होता है और मल्टीप्लाई के केस में हमेशा 1 होता है। माइनस उस नंबर की होती है, -a होती है। मतलब अगर मैं 2 लूँगा तो इसकी इन्वर्स क्या होगा, -2, 3 लूँगा तो क्या होगा, -3, -40 लूँगा तो क्या होगा, +40, ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। मतलब उसके आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए ये अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बता दिया है कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको आपको एक और चीज़ बताया था इंपॉर्टेंट सी, =1 हमने देखा किस केस में, मल्टीप्लाई वाले के केस में, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है कि मल्टीप्लाई वाले में मैंने आपको बताया कि क्लोज अगर सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गई, हमारा 1 आ गया। अब देखिए मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे कि ए स्टार बी = 1 आना चाहिए, तो किसी भी को 2
स्टार बी करके 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि मैं अभी आपको मल्टीप्लाई वाला केस बता रहा हूँ। तो 2b = 1, इसको क्या होगा, ये नीचे ले जाएगा, b = 1/2। मतलब जैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि प्लस ऑपरेशन के केस में क्या होता है, मतलब प्लस वाले ऑपरेशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा आइडेंटिटी आता है 0, और हमारा जो इन्वर्स आता है, इन्वर्स क्या आता है, -a। मतलब जो भी हम एलिमेंट a लेंगे उसका ई तो हर किसी के लिए 0 होगा, मतलब हर किसी एलिमेंट के लिए 0 होगा आइडेंटिटी, पर जो इन्वर्स होगा वो इसका उल्टा होगा। मतलब a का माइनस, इसमें आपको बताया 2 का -2, 3 का -3। और वहीं पर मल्टीप्लाई के इसमें क्या होता है, क्योंकि जो ये प्लस और मल्टीप्लाई है यही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब और भी आएंगे पर सबसे ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है, प्लस और माइनस, ठीक है। और जो बाकी आएंगे वो अलग ही केस है, तो आपको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैंने बताया कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रूफ करना, और फिर इक्वल्स टू हमारा 1 होता है हमेशा इसके केस में, ठीक है। और इसमें इन्वर्स क्या होगा, इसमें इन्वर्स होगा हमारा 1/a, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 1/a होगा, ठीक है। तो बस मैंने आपको यही बताना था, ठीक है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और तक के लिए ओके बाय।